नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवय। भगवत्युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। थैंक यू आशा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम जी। तो हम चैप्टर 1 में हैं, कैंटो 2 में हैं, और हमने 36 श्लोक तक पढ़ा था। इसमें हमने देखा है कि अभी तक इस चैप्टर में हम भगवान के जो फर्स्ट स्टेप होता है भगवान को रियलाइज करने में, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो भगवान पक्षियों की वैरायटी के को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पेड़ों की वैरायटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिन तत्वों के हमारा शरीर बना हुआ है पंचभूतों का, वो भी भगवान से ही आते हैं। जो बादल हैं, जो बारिश है, जो महासागर है, जो पशु पक्षी सब जो युग बदल रहे हैं, वो सब भगवान के इस विराट रूप में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, धर्म होता है, अधर्म होता है, वो भी भगवान की ही इस विराट रूप में ही समाता है। भगवान से विभिन्न कुछ भी नहीं है और भगवान के परा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। भगवान सर्वस्व है, हर जगह है, और ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें भगवान का प्रेजेंस नहीं है। तो हम 37 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ब्रह्माननं शत्रभुजो महात्मा विद उरुर अंग्रीश्रिता कृष्ण वर्णा नानाभीधा विजया गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मा वितान योगः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुरिति श्रित कृष्णा वर्ण है नानाविधा बीजगणो पपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग है। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब हम जो वर्णाश्रम धर्म है उसके बारे में बात करते हैं कि वर्णाश्रम में जो 4 श्रेणियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो विराट रूप में कहाँ आते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो उनके मुख है, जो उनकी बाहें हैं वो क्षत्रिय हैं, जो उनकी जंगा है वो वैश्य है, और जो शूद्र हैं वो उनके चरणों में है। और जो सारे देवता देवी देवतागण हैं वो भी भगवान की ही संरक्षण में है, भगवान के ही कंट्रोल में है। तो यहाँ पे एक बात जो सजेस्ट की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि वास्तविक में एक ही व्यक्ति है जो कंट्रोल में है, जो कंट्रोलर है, वो भगवान है। ऑल्दो वेदों में कहा जाता है कि इस देवता की पूजा करने से ये मिल जाएगा, इसका ये कर्म कांड करने से ये फल की प्राप्ति होगी, लेकिन वास्तविकता भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जब जो भी हमें किसी देवतागण से प्राप्त होता है वो वास्तविक में भगवान के सैंक्शन के बाद ही प्राप्त होता है। भगवान उसको अप्रूव करते हैं तो ही प्राप्त होता है। हमें लग सकता है
कि हमें कोई देवता वो चीज प्रदान कर रहे हैं, पर वास्तविक में वो भगवान ने ही सैंक्शन करी होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जानते हुए कि सारे देवी देवतागण भगवान के ही कंट्रोल में हैं, जैसे सारे जीव भगवान के कंट्रोल में हैं, वैसे देवतागण भी भगवान के कंट्रोल में ही। तो जो भी हम कमाते हैं या जो भी हमारे पास है, वो हमें सीधे सीधे भगवान को अर्पित करना चाहिए। सिर्फ जो एक पूजा करना नहीं, जो हम अर्चना करते हैं वो नहीं, पर जो भी हमारे पास है, जो भी हम, जैसे हम खाना बनाते हैं, वो भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। हर प्रकार से हम भगवान, अल्टीमेटली भागवतम हमें क्या बोल रही है कि आप सपोज आप किसी राजा से मिलना चाहते हो और आपको पता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उनके मंत्रियों के थ्रू जा सकते हो, या आपके पास सीधा बैकडोर एंट्री है भगवान राजा से मिलने की। अब आपकी चॉइस है कि आपको कैसे जाना है। इसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी भगवान की ही विराट रूप में है, और उसका भी एक पर्पस होता है। जैसे जो ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है, कहने का मतलब है कि वो भगवान जो है उनकी इंटेलिजेंस है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन करते हैं, तो वो ज्ञान प्रदान करते हैं पूरे 4 वर्णों को। और उसी प्रकार जैसे क्षत्रिय है वो उनकी बाहें हैं, क्यों? क्योंकि क्षत्रिय रक्षा करते हैं, तो बाहों से रक्षा होती है, उस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। और उसी प्रकार जो वैश्य हैं वो उनकी जंगा है, क्योंकि जो वैश्य होते हैं वो बिजनेस, एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है, वो कम्युनिटी होती है, तो वो काम ज्यादा करते हैं, और वो जो भी जनरेट करते हैं, ब्राह्मण उनको ये शिक्षा दे सकते हैं कि जो भी उन्होंने उगाया है या क्रिएट किया है वो भगवान को कैसे अर्पित किया जाए। और शूद्र जो है उनको चरणों से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि वो लेबर क्लास होती है जो बाकी तीनों वर्णों को सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब है कि चारों वर्णों की आवश्यकता है, भगवान की सेवा भी करनी हो तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों से काम चल जाएगा, सब वर्णों की आवश्यकता है, और इसी प्रकार भगवान की सेवा हो सकती है। 38 इयान असाव ईश्वरा विग्रहस्य यह सन्निवेशा कथितो मयाते संधार्यते स्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्धया न यतोस्ति किंचित। हरे कृष्णा। यान ईश्वेश्वर विग्रह से यह सन्निवेश कथियो मयाते संध्यार्यते अस्मिन् विपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचित। हरे कृष्णा। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये जो भी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि ये जो भी हमने अभी विराट रूप की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कि उनके बाहें क्या है, उनके बाल क्या है, सब कुछ ये भगवान के विराट रूप को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि भगवान को रियलाइज करने का पहला स्टेप क्या है? ध्यान योग से आरंभ हो रहा है, क्योंकि हम मेडिटेट कर रहे हैं विराट रूप के ऊपर। तो यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मुक्ति की कामना रखते हैं, जैसे कि यहाँ हम अगर ट्रांसलेशन पढ़ें तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने मन को इस विराट रूप पे केंद्रित करें तो हमें ये समझ में आएगा कि इस विराट रूप के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि जब तक हमने भागवतम नहीं पढ़ी हो तब तक हमें लगता हो कि भगवान भगवान है, भगवान अपने घर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं या अपने धाम में रहते हैं,
हम अपने घर में रहते हैं, पेड़ अपने जंगलों में रहते हैं, गार्डन में रहते हैं, पक्षी अपने पेड़ों पे रहते हैं, सब अलग अलग हैं और सब है तो भगवान के पार्ट, लेकिन विराट रूप से कोई लेना देना नहीं है। हमें लगता था ये सब डिफरेंट चीजें, और एक हम ही है इंसान जो भगवान को एक्सेस रखते हैं, हमें वो प्रिविलेज मिली है। लेकिन अगर हम अब विराट रूप के बारे में जानने के बाद सोचें तो ऐसी कोई चीज थी जो इस प्रकृति में है जो विराट रूप में नहीं थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। पशु पक्षी पौधे पेड़ सब थे, नदियां महासागर जो भी हम सोच सकते हैं वो सब था। वो ये कह रहे हैं कि जो मुक्ति की कामना रखते हैं, क्योंकि जो ध्यान योग से भगवान को प्राप्त करते हैं वो इस फॉर्म पे वो विराट रूप में मेडिटेट कर सकते हैं और उससे हम मुक्ति की जो ख्वाहिश है उनकी वो उसके में प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस विराट रूप के परे हो। तो अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो विराट रूप के परे है, तो फिर ऐसा कुछ है जिसमें जहां कृष्ण नहीं है? नहीं, हर जगह है, सर्वस्व है। जब हम भगवान की रियलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप भगवान को रियलाइज करने का, तो ब्राह्मण से शुरुआत होती है, भगवान सर्वेश्वर है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, परमात्मा जो हृदय में विराजित है, जो सबके लिए यूनिक है वो भगवान, पर सबको वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये हम अब इसके इस चैप्टर के एंड के बाद डिस्कस करेंगे। और फाइनली वो थर्ड उनकी पोजीशन क्या है, भगवान जो पर्सन है, जिनको जो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम उनको मंदिर में देखते हैं, वो भगवान। तो ये तीन है। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो ब्राह्मण के ऊपर है। अब जो सेकंड चैप्टर आएगा इस कैंटो में वो परमात्मा पे आएगा। सेकंड स्टेप भगवान को रियलाइज करने का सेकंड स्टेप क्या है। और जो थर्ड चैप्टर है इसी कैंटो का वो आएगा भगवान, जो भगवान पर्सन है। इस तरह से भगवान की रियलाइजेशन होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल नेचर को भगवान मान लेते हैं और उससे ज्यादा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि फॉर सम रीजन या तो वो जो अपनी हिस्ट्री लेके आते हैं उसमें वो ध्यान योग में बहुत ज्यादा थे, तो वो उसी में रहते हैं, उसी पथ पे चलते जाते हैं, उनको योग में ही इंटरेस्ट होता है, सांस कंट्रोल करना, सांस समाधि लगा लेना, उन सब में ही उनका लगाव होता है। बहुत विरले होते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि हजारों में से कोई एक होता है जिसको मेरे में कोई इंटरेस्ट होता है, और उस एक में भी बहुत कम होते हैं जो मेरे को वास्तविक में भगवान समझ पाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ब्राह्मण रियलाइजेशन करने वाले ज्यादा हैं कि भक्ति वाले ज्यादा हैं, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि आपके आसपास बहुत लोग होते होंगे वो हरे कृष्ण करते होंगे या मंदिर जाते होंगे, पर एक्चुअली में वो सिर्फ भगवान को बहुत सुपरफिशियली जानते हैं। भगवान को जानने के लिए बहुत 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 भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि अपने दुनिया से अटैचमेंट छोड़ना बहुत आसान नहीं है। भगवान से अटैच होना बहुत आसान लगता है, ऊपर ऊपर से लगता है, पर जब त्यागने की बात आती है सब, तब हम चैलेंज फील करते हैं। तब हमें लगता है ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और मुझे नहीं पता था ऐसे होता है, या मुझे नहीं पता था वैसे होता है। लेकिन भक्ति की प्रोसेस क्या है, जितनी सिंसियरली हम करते हैं भगवान हमें वैराग्य देते हैं। ध्यान योग में क्या है, आपको खुद वैराग्य लाना पड़ता है। आप किसी चीज, आप दुनिया से वैराग करोगे तो ही आप ध्यान लगाएंगे, पर भक्ति में उल्टा है, आप भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान आपको वैराग्य दे देंगे। तो कौन सा पथ आसान हुआ, भक्ति योग। इस योग में खास तौर पे कहा जाता है कि हमारे जो मन है वो अति चंचल है। अति चंचल मतलब शांति से नहीं बैठने देते, ना खुद बैठते हैं ना किसी को बैठने देते हैं। ये हमारे मन की स्थिति है इस युग में।
तो भक्ति योग ही इसीलिए रेकमेंड किया जाता है। जैसे हमें किसी को ट्रीटमेंट देना हो कि कलयुग का क्योर क्या है, कलयुग की दवाई क्या है, वो भक्ति योग ही है। इस युग में ध्यान नहीं लग सकता। जो बहुत युगों से ध्यान योग में थे उनके लिए वो ध्यान योग आसान हो सकता है, क्योंकि वो वैसी अपनी धारणाएं लेकर आए हैं। पर जो व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है और इस प्रकृति को समझ के इस दुनिया से, इस संसार चक्र से निकलना चाहता है, उसके लिए भक्ति योग सबसे कामयाबी का रास्ता है। जब भगवान की लीलाएं समाप्त होती हैं, जब हम 10th कैंटो में आएंगे, तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने अपने परिवार वालों को तो अपने धाम की प्राप्ति कराई, जो उनके दुश्मन थे और उनके दुश्मनों के परिवार थे उनको भी धाम की प्राप्ति कराई। भगवान आपकी लीस्ट क्वालिफिकेशन देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे आप कोई मतलब गौड़िया वैष्णव पीएचडी हो तो ही आपको अपने धाम में बुलाएंगे कि नहीं नहीं आप अगले जन्म में आना, पीएचडी करके आना। ऐसा नहीं है। उनको इंटरेस्ट है, आपको उनमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अब जो असुर थे जिनको उन्होंने अपने धाम में स्थान दिया, उनको कृष्णा में इंटरेस्ट था, पर विपरीत इंटरेस्ट था। तो भी भगवान ने क्या देखा कि इनको मेरे में इंटरेस्ट तो है, चलो। उल्टा ही है, मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे नापसंद करते हैं, कोई बात नहीं, पर इंटरेस्ट तो है। सोचते तो मेरे बारे में ही है, चाहे क्रोध में सोचते हैं, चाहे ईर्ष्या में सोचते हैं, पर सोचते मेरे बारे में। भगवान ने उनको भी वही स्थान दिया जो अपने परिवार वालों को दिया। तो भगवान आपकी लीस्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि आप कितने महारथी हो। वो भावग्राही है। इसीलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भावग्राही होता है, जिसको आपके सिर्फ भाव पसंद हो, चाहे आप उनके लिए, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं कि आपके उनके, सपोज ऐसा कोई आप व्यक्ति हो आपके जीवन में, आपके भाव उनके प्रति बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आप उनके लिए कुछ करते नहीं हैं तो कितने दिन वो आपको पसंद कर लेंगे? नहीं करेंगे। कुछ समय बाद वो कहेंगे कि ये तो मन ही मन करते हैं, ऊपर से तो कुछ करते नहीं। भगवान उल्टा है। भाव आपके पवित्र हो, चाहे आप ऊपर से ज्यादा नहीं करते, दिखावा नहीं करते, आप बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के सेवा नहीं करते, भाव आपके कैसे हैं वो देखेंगे। भावग्राही जनार्दन उनका नाम है। तो भगवान को हमें इसलिए अप्रोच करना चाहिए क्योंकि वो हमारा बेस्ट, जिस बेस्ट को हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो बेस्ट वो हमें देना चाहते हैं। तो हम लास्ट वर्स पे जाएंगे इस चैप्टर की। स सर्वाधिवृत्य अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनिक शितैके तम सत्यमानान निधिम भजेत नन यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। हरे कृष्णा। सह सर्वधिवृति अनुभूत सर्वे आत्मा यथा स्वप्न जन इच्छित सत्यम आनंदिधिम भजेत न अन्यत्र सजेत यतः पातः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह से वितरित करते हैं जिस तरह से कि सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो जो भगवान है वो, उनका जो प्रकट होने का रीजन होता है, वैसे तो वो भगवत गीता में हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जो अधर्म करते हैं उनका विनाश करने आता हूँ, पर उनके लिए उनको आने की जरूरत नहीं है। वो तो फिर एक प्रकृति उनके नियंत्रण में चलती है। वो तो एक भूकंप करा सकते हैं, एक सुनामी ला सकते हैं। जो अधर्म कर रहे हैं उनको हटा सकते हैं, उनको क्या देर लगेगी। एक श्रीला प्रभुपाद आ जाए, पूरी दुनिया का कल्याण हो सकता है।
भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने भक्तों के लिए आते हैं, वो भक्ति योग को प्रचलित करने आते हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण है, आप उन्हीं को देख लीजिए, आप उनका जो हम वृंदावन रूप भजते हैं उसका अपना एक संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय, जिसके हमने 7 मंदिरों की कुछ दिन पहले चर्चा करी, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। अब भगवान का जो वात्सल्य भाव में भक्ति की जाती है, स्पेसिफिकली वात्सल्य भाव में जो करी जाती है, वो पुष्टि मार्ग, जिनको हम श्रीनाथ जी बोलते हैं, वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में की जाती है। उसमें भगवान को पुत्र मान के सेवा की जाती है। अब भगवान नारायण की बात करते हैं, श्री संप्रदाय, उनमें भगवान विष्णु, महाविष्णु की पूजा की जाती है। एक कृष्ण ही है, फिर वो द्वारका चले जाते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं, फिर वहां पे वो भगवान रूप में पूजे जाते हैं। फिर वो वृंदावन वासियों से विरह करते हैं, तो जगन्नाथपुरी में उनका धाम है। ये कृष्ण ही है, उनकी आप भुजाएं देखिए, वृंदावन में ऐसे खड़े हैं, महाविष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, और गिरधर गोपाल जो पुष्टि मार्ग श्रीनाथ जी हैं, वो गोवर्धन उठा के खड़े हैं, द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, जगन्नाथ जी ऐसे खड़े हैं, अपनी बाहों में ही उन्होंने पूरी दुनिया को बांधा हुआ, 2 से 4, 4 से 2, सीधी टेढ़ी ऐसी वैसी करके वो कितनी लीलाएं कर चुके हैं। अब जैसे पुष्टि मार्ग की बात करें, अगर हम एक्चुअली जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, उसमें भी प्रेम भक्ति को प्रथम स्थान दिया गया, और दूसरा जो संप्रदाय है जहां ऐसा माना जाता है, वो पुष्टि मार्ग माना जाता है, जो श्रीनाथ जी है उनका, क्योंकि उसमें वात्सल्य भाव में भगवान की भक्ति की जाती है। अब जैसे पुष्टि मार्ग की अगर हम मंदिरों की बात करें, तो उनको नंद आलय कहा जाता है, कि ये नंद महाराज का घर है, नंद आलय। जैसे भोजनालय, भोजन मिलता है, ग्रंथालय, लाइब्रेरी, ग्रंथ, उसी प्रकार नंदालय, ये नंद महाराज का घर है। वहां पे भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता, उनको ठाकुर जी कहा जाता है, कि घर के सबसे छोटे हैं, लाडले हैं, ठाकुर जी, जिनको, और फिर उनके घर में अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं। आप कभी किसी श्रीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं उनमें उनके दर्शन कराएं। वो ठाकुर जी के घर को कैसे रखा जाता है, उसमें फूल घर होता है जहाँ फूल स्टोर होते हैं, मिश्री घर होता है जहाँ मिठाइयां स्टोर होती हैं, जिसको पेड़ा घर भी कहा जाता है, फिर पान घर होता है क्योंकि उनको पान पसंद है, दूध घर क्योंकि दूध पसंद है, फिर उनकी खर्चा भंडार, ये ठाकुर जी का खर्चा भंडार है, उनको गोपियों से कुछ खरीदना हो, मक्खन लेना हो, वो यहाँ से खर्चा देते हैं और खर्चा देते हैं। और उनका रथ होता है वहां पे, उनको एकदम जैसे बच्चा होता है वैसे रखा जाता है, उनको रिझाया जाता है, 8 बार खिलाना, उठाना, सुलाना। वो वहां पे नहीं कहा जाता कि आप भगवान की उपासना करें, कहा जाता है भगवान इनकी सेवा करो, बच्चे हैं। वृंदावन के ठाकुर जो है वो भी सारे वात्सल्य रूप में है या माधुर्य रूप में, उनको भी प्रेम भक्ति ज्यादा प्रिय है। वो भी कोई ऐसे नहीं है कि हमारी आरतियां उतरे, हमें चढ़ावे चढ़े, नहीं, प्रेम। वो ठाकुर हैं, वो सिर्फ बच्चे हैं, उनको आप जितना दे दो उतना कम है। और देने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे चढ़ा गए, कपड़े चढ़ाए, कुछ जेवर चढ़ाए, नहीं, प्रेम कितना दे दो उतना कम है। बच्चों को हम कितना देते हैं उतना ही कम पड़ता है। तो ठाकुर जी ऐसे हैं। अब महाविष्णु की हम बात करें, जो नारायण है, तिरुपति बालाजी आप में से बहुत जने गए भी होंगे शायद, कितनी भव्य पूजा होती है उनकी, चढ़ावे पे चढ़ावे, सोने पे सोना, कोई एंड नहीं है उसमें। जगन्नाथपुरी में पूरी एक जो ट्रेडिशन है रथ यात्रा का, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं, ये कृष्ण ही हैं, अलग अलग रूपों में लीलाएं करते हैं, और हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है वो नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं है, एक ना एक रूप तो उनका किसी ना किसी को भा ही जाता है।
किसी को महाविष्णु लगेंगे कि हाँ बड़े भव्य हैं, कईयों को लगता है कि बड़ी बड़ी ऐसी इलेबोरेट उनकी उपासना की जा रही है, चढ़ावा चढ़ रहा है, बड़ी बड़ी पोशाक चढ़ाई जा रही है, कईयों को वैसी भक्ति रिझाती है, कईयों को सिंपली भक्ति की, ज्यादा हम ऊपर दिखावा नहीं कर सकते, हमें सिंपल प्यार करना है हमारे ठाकुर जी से। वो हर लेवल को कवर कर लेते हैं, वो हर जने को रिझाने के लिए तैयार है। आप रीझने के लिए तैयार हो वो आपके ऊपर है, आप उनसे आकर्षित होकर उनसे कैसा रिलेशन बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। वो हर फॉर्म में अवेलेबल है रिश्ता बनाने के लिए। जब हम पुष्टि मार्ग के कुछ हवेली गीत आते हैं, उसमें ठाकुर जी की इतनी लोरियां गाई जाती हैं कि वो एक बार जैसे पल्ले में छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, उनको चलना नहीं अभी सीखा होता उन्होंने, और यशोदा मैया उनको ऐसे पल्ले में झुला रही होती है, वो रो रहे होते हैं, तो उनको उसका उस समय उनका नामकरण भी नहीं हुआ होता, उनका नामकरण 1 साल के बाद होता है उनके जन्म के। तो वो क्योंकि उनको वो यहाँ पे ऐसे लटकाती हैं, तो उनको लटकन बोलती है कृष्ण को कि ये मेरी लटकन है। तो वो उनको ऐसे कहती हैं कि इस लटकन की मैं वारी जाऊं, तुम रो मत। तो वो ऐसे ऐसे उनको झूला झुला रही होती है, फिर वो उनको वो रोना बंद नहीं करते, तो वो कहती हैं, वो ऐसे अपने पैर उठा रहे होते हैं पालने में से, तो वो कहती है कि तुम मेरी छाती पे चलो, तुम नीचे मत चलो। वारी मेरे लटकन, कहती है वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, मेरी छाती पे अपने पग धरो, नीचे मत चलने की कोशिश करो, तुम्हें चलना सीखना है तुम मेरे ऊपर चलो। फिर वो रोना बंद नहीं करते, तो वो उनसे कहती हैं, उनको उंगलियां गिनाती हैं, कहती हैं ये मेरी है, ये आपकी है, ये नंद बाबा की है, ये बलदाऊ जी की है, ये आपके झूला झुलाने वाली। ऐसे उनको रिझाया जाता है कि वो एक बार मुस्कुरा दे, एक बार उनकी मुस्कुराहट में हमारी मुस्कुराहट, ऐसे उनको प्रेम दिया जाता है। हम उनको ठाकुर जी बोलते हैं तो कई बार हमारे मन में ये भाव आता है कि ठाकुर है वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये तो नहीं, वो ठाकुर नहीं है, वो छोटे से ठाकुर है जिनको सिर्फ भाव, उनको एक मातृ भाव चाहिए आपसे, एक प्रेमी भाव चाहिए, वो उस भाव के भूखे हैं। और ये कृष्ण ही हैं जो सर्वस्व होके भी अपनी बुझाओं के बल पे इतने रूप बना चुके हैं और बनाते रहेंगे अनंत अनंत काल तक। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय के प्यार के भूखे हैं। बस जिस दिन आप उनको हृदय दे दोगे, आप उनकी लीलाओं का पार्ट बन जाओगे। फिर जब वो अगली बार अवतार लेंगे तो हो सकता है आप उनकी फैमिली मेंबर के रूप में आ रहे होगे। ऐसी ये दुनिया चलती जाती है। यहाँ स्टॉप करेंगे, सेकेंड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। कोई रियलाइजेशंस, कोई रिफ्लेक्शंस, कोई कुछ भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहें? राधा माता जी बहुत ही सुंदर, इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित कर लिया आपने, इतना सुंदर बोलती हैं और कितनी चीजें कुछ पता ही नहीं होती हैं। बहुत सुंदर। यही रियलाइजेशन है कि आप कितना सुंदर बोल रही हैं। थैंक यू। आप सब सुनने आ जाते हैं तो फिर भगवान को शक्ति दे देते हैं बोलने की। आपकी राधा माता बातों में जी जो इतना प्यार, फूट फूट के भगवान के लिए श्रद्धा, भाव, प्यार, मोह, ममता, इतना मतलब मिक्सचर होता है आपकी बातों में माता जी कि क्या ही कहने हैं। राधा माता जी जो आपने संप्रदाय के बारे में बताया, पुष्टि संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, तो कितने संप्रदाय होते हैं? ऐसे प्रमुख तो 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन से माता श्री जी प्रमुख 4 हैं। जी? वो लेकिन उसमें जैसे हम जो प्रमुख 4 हैं उसमें तो गौड़िया संप्रदाय है, सॉरी, पहला है हमारा श्री संप्रदाय जो महाविष्णु का है, रुद्र ओके। संप्रदाय जो शिव जी का है, निम्बरका संप्रदाय और ब्रह्मा वैष्णव गौड़िया संप्रदाय। ये 4 प्रमुख हैं। गौड़िया वैष्णव, लेकिन चारों संप्रदायों का मत ये है कि भगवान स्वयं कृष्ण है। ओके। इसी संप्रदाय में जैसे रुद्र संप्रदाय में शिव जी की अर्चना की जाती है,
लेकिन जी मत उनका क्या है कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ही भगवान। लेकिन अरे अब हम कृष्ण की जब बात करते हैं तो जी कृष्ण के विभिन्न संप्रदाय हैं। गौड़िया संप्रदाय है। अब जो हमने सप्त निधियों की बात नहीं करी थी, हमने सप्त देवालय जी की बात करी। जी तो सप्त निधियों में जो बांके बिहारी है उसमें हरिदासी संप्रदाय जो है वो बांके बिहारी जी के मंदिर से जुड़ा है। हित अच्छा हरिवंश जो है वो राधा वल्लभ जी से जुड़ा हुआ है। ऐसे पुष्टि मार्ग जो है वो श्री संप्रदाय से जुड़ा हुआ, पुष्टि मार्ग श्रीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। जी तो ऐसे कृष्ण कृष्ण को जानने के लिए बहुत संप्रदाय हैं, पर प्रमुख जो संप्रदायों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर्टिकुलरली जैसे हम गुजरात राजस्थान के एरियाज को देखें और गुजरात और ऊपर बंगाल की तरफ देखें तो यहाँ पे जी भगवान के वृंदावन रूप को ज्यादा पूजा जाता है, दो भुजा रूप को, जहाँ पे वात्सल्य प्रेम ज्यादा है या माधुर्य भाव है। जी पर साउथ इंडिया की तरफ भगवान की भव्य भाव को ज्यादा पूजा जाता है, विष्णु महाविष्णु रूप को। तो चतुर्भुज वहां रूप को। हाँ चतुर्भुज रूप को वहां वहां पे नारायण को पूजा जाता है। और हर जी संप्रदाय की तिलक अलग होती है। पर अगर आप नोटिस करें ज्यादातर संप्रदायों में ऐसे दो लेग्स होती हैं, दो पैर होते हैं और बीच जी में तिलक होता है, या जैसे हम लोग तुलसी लगाते हैं। तुलसी तो लगाते हैं जैसे जी। जो श्री संप्रदाय है वो लाल रंग की ऐसी लंबी सी लाइन होती है उनके बीच में, वो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर संप्रदाय की जो ग्रीटिंग होती है वो अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा, जी श्री संप्रदाय बोलते हैं जय श्रीमन नारायण, क्योंकि वो अच्छा नारायण पूजते हैं। पुष्टि जी मार्ग क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण। तो सब संप्रदायों की ग्रीटिंग अलग होती है, तिलक जी अलग होता है। पर ज्यादातरों का तिलक में दो पैर होते हैं, वो विष्णु के या कृष्ण के दो पैर माने जाते हैं। और बीच में या तो बिंदी होती है या लाइन होती है, वो लक्ष्मी को, राधा को या तुलसी को रिप्रेजेंट करती है। माता जी जी कुछ माता लोग जी, काले रंग का तिलक भी लगाते हैं। जी माता जी जो मैं भी पूछने गौरी वाली थी। जी वृंदावन में कुछ लोग लगाते हैं और वो राधा कुंड, उसको राधा कुंड तिलक कहा जाता है। वो काले रंग का ही होता है, लेकिन वो चंदन ही होता है पर काले रंग का होता है। तो माता जी ये प्रभुपाद सारे सारे ये मतलब दो तीन वर्ण आप एक से दूसरे में शिफ्ट होते हो या जहां जाते हो वैसा ही कर लेते हो, तो उसमें कोई फर्क होता है क्या? उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर आप दीक्षा ले चुके हैं किसी संप्रदाय में तो ये कहा जाता है कि फिर आप दूसरे संप्रदाय में जाके दीक्षा नहीं लें। अगर आप कहीं भी जीवन में एक बार दीक्षा ले चुके हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप दोबारा दीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि जिस गुरु से आपने ली है फिर आप उसकी अवज्ञा करते हैं। या तो आपको लेनी नहीं चाहिए थी, और अगर ले ली है तो उसी को फॉलो करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकते या जय श्रीमन नारायण नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो, भगवान को याद करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। पर दीक्षा के कुछ रूल्स होते हैं, आप अपने गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते। जिस गुरु से ले ली वो आपके प्रथम गुरु हैं, उन्हीं की दिशा निर्देश आशीर्वाद से आप आगे बढ़े हो जीवन में, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। पर अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी तो है, फ्रीडम तो है, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो, जय श्री कृष्ण बोल सकते हो, हरे कृष्ण बोल सकते हो, जय श्रीमन नारायण बोल सकते हो, जय जगन्नाथ बोल सकते हो, जो बोलना चाहो भगवान को याद करने के लिए, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। पर दीक्षा के बाद लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि फिर आपको वही तिलक लगाना है, वही ग्रीटिंग बोलनी है, वही गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करना है। और ये प्रथम दीक्षा होती है नाम दीक्षा। आपने गुरु से दीक्षा ली और आपको नाम, हरि नाम दीक्षा जिसे कहते हैं हम, कि आपको हरि नाम जपना होता है, एक निर्धारित नंबर हर रोज, तिलक धारण करना होता है, ये होता है। लेकिन हरि नाम दीक्षा के बाद एक मंत्र दीक्षा भी होती है। कुछ लोग मंत्र दीक्षा भी लेते हैं। मंत्र दीक्षा में फिर आपके गुरु आपको एक अलग गायत्री मंत्र देते हैं। ब्रह्म गायत्री होता है, उसमें काम गायत्री होता है, उसमें 5 प्रकार की गायत्री होती है। और जितनी संध्याएं होती हैं, जैसे 3 बार दिन में, वो मंत्र आपको बोलने होते हैं। और रोज आपको सनराइज, सूर्य उदय देखना होता है मंत्र दीक्षा के बाद। तो दीक्षा जो है एक तरह से आप समझ लीजिए एक फॉर्मल फॉर्मेलिटी हो जाती है फिर।
तो दीक्षा लेने के बाद आप संप्रदाय नहीं बदल सकते। दीक्षा के पहले आप विचार कर सकते हैं कि आपको किस संप्रदाय में जाना है। पुष्टि मार्ग जो है श्रीनाथ जी का, और जो श्री संप्रदाय है, श्रीमन नारायण और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, हरे कृष्णा, इनकी जो फिलॉसफी है 99% सेम है, कि वो मानते हैं कि भगवान पर्सन है और भगवान ब्रह्मन भी है, भगवान परमात्मा भी है, और अल्टीमेटली भगवान पर्सन है। आपको जहां बचाव रखना है वो वहां रखना है कि आप किसी ऐसे संप्रदाय में नहीं जा रहे जो ये शिक्षा देते हो कि आप और भगवान सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अभी आप माया के प्रकोप में हैं इसलिए आप ऐसे हैं। माया के प्रकोप से निकलते आप भी भगवान, भगवान भी भगवान, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां नहीं जाना आपको। अच्छा, कौन सा संप्रदाय माता जी? ऐसे मायावाद जिसे हम क्रिटिसाइज करते हैं बहुत, मायावादी जो होते हैं कि एक्चुअली भगवान और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है और भगवान भी माया के कंट्रोल में है, ऐसे संप्रदाय हैं। और प्रभुपाद का जो बहुत सारी उन्होंने जो तात्पर्य लिखे हैं उनमें उनकी बहुत क्रिटिसिज्म की गई है इसी बात पे कि वो भगवान को हमारे में कोई भेद नहीं जानते। पर ऐसे संप्रदाय जो हैं वो ज्यादातर आपको इतने पॉपुलर नहीं है जितने आजकल, जैसे हम इस्कॉन की बात करें या पुष्टि मार्ग संप्रदाय की बात करें या फिर जय श्रीमद जो श्री संप्रदाय है उसकी बात करें, ये ज्यादा अभी फोकस में है। थैंक यू माता जी, आपको तो इतनी नॉलेज है कि पता नहीं, आप इतनी दूर रहती हैं और आपको यहाँ का सब कुछ पता है इतना सारा। हम लोग तो इतनी बार जाते हैं पर इतनी डिटेल तो हमें भी नहीं पता। और थैंक यू 10 माता साल जी, में तो थैंक माता जी कहीं गई नहीं है, मतलब 10 साल से तो माता जी यूएसए में ही है, जैसे जी। मंदिर नहीं गई है, वृंदावन नहीं गई है। और इनको श्रीनाथ जी हम तो 10 बार जा चुके हैं, आप कितनी बार गए हो जो आपको सब कुछ पता है और हम तो बस जाके दर्शन करके आ जाते हैं। जी। हरे वेरी कृष्णा गुड, माता जी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जगन्नाथपुरी के बारे में बताइए माता जी। हरे कृष्णा, जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में भी बताइए। जी, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो भगवान का विरह रूप माना जाता है। जब भगवान द्वारका से 100 वर्ष बाद गोपियों से और वृंदावन वासियों से कुरुक्षेत्र की भूमि पे मिले थे, सूर्य ग्रहण था उस समय। तो गोपियां जो थी उनका रथ खींच रही थी और ऐसे माना जाता है जो रथ यात्रा हम करते हैं वो उसी भाव में की जाती है कि गोपियां कृष्ण को वापस वृंदावन बुला रही हैं। तो वो भगवान का एक्चुअल वृंदावन रूप ही है जो जगन्नाथपुरी है, पर वो भगवान का विरह रूप माना जाता है, इसीलिए उनकी जो आंखें हैं वो गोल हैं, मतलब वो सरप्राइज्ड हैं, इमोशन से भरी हुई हैं। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि मंदिर, उनकी आंखें गोल हैं, उनको जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं अनिमेश, अनिमेश, उनकी आई लैशेज नहीं है, वो आंखें ब्लिंक नहीं करते, क्योंकि वो कलयुग के प्रधान धाम है। जगन्नाथपुरी कलयुग प्रधान धाम वही है, द्वापर का द्वारकाधीश है, त्रेता का राम जो हम साउथ इंडिया में है रामेश्वरम, और सतयुग का बद्रिकाश्रम है बद्रीनाथ। कलयुग प्रधान जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है। तो जगन्नाथ जो है वो प्रेम रूप माना जाता है, करुणा रूप माना जाता है, और इसीलिए उनकी आंखें गोल हैं और वो कभी आंखें ब्लिंक नहीं करते क्योंकि वो सबको देखते हैं, और जो अंदर देखने नहीं आ पाते उनको देखने वो खुद बाहर चले जाते हैं रथ यात्रा पे। तो ये उनका वैसा कलयुग प्रधान रूप है भगवान का। थैंक यू। थैंक यू सो मच राधा माता जी। राधा माता जी, आप कल आ पाओगे? जी ठीक है माता जी, लेकिन कल मतलब ठीक 7:30 क्या 7:25 पे ही हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि 7:30 पे ना कल कैंटो 8 चल रहा है उधर राधिका कृपा माता जी का, तो उन्होंने सुबह 7:30 से 9:30 की क्लास रखी है, तो हम 7:25 तक ओवर कर देंगे। ठीक है जी, ओके, आज का थैंक यू। आपका बहुत अच्छा था, सेशन बहुत अच्छा था तारा माता जी की लर्निंग, और फिर
एंड भी कर दीजिए, काफी लेट हो गया। जी माता जी। माता जी विराट रूप तो अब जीवंत कर गए हमारे सामने। क्या बोले, तो कुछ भी नहीं जो विराट रूप से परे है। कलयुग की औषधि भक्ति योग है। भगवान तो भाव रही है। अतः कृष्ण श्री कृष्णम शरणम गच्छामि माता जी, बस यही परम सत्य है। यही मुझे तो की लर्निंग समझ में आई, इसके परे कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण। कुछ भी नहीं है माता जी से परे तो। माता जी आप ऐसा अलग ही धन्य हो, आपको तो प्रचार में आ जाना चाहिए। और एक योगिता माता जी हैं, वो मतलब शुरू कर दो आप तो आगे आगे प्रचार करना। ये बात है। माता जी एंड करूं सेशन का? हाँ जी, हाँ जी, एंड कर दीजिए। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि भक्ति के मार्ग पर हम निरंतर निरंतर आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। और साथ ही माता जी मैं एक मैसेज देना चाहूंगी जो हमारा पिछले कुछ श्लोक में चल रहे हैं। विराट रूप का जो भी आपने बताया कि छोटी सी स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी के जरिए एक मैसेज है, शायद हमारे को अच्छा लगे कि भगवान तो सर्वत्र है। ऐसा आपने बताया कि ऐसा कहीं नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान का नहीं है। तो एक बार एक अजनबी किसी के घर गया और वो अंदर गया, मेहमान कक्ष में बैठा। मेहमान कक्ष बोले तो ड्राइंग रूम। वह खाली हाथ आया था तो उसने सोचा कुछ उपहार देना अच्छा रहेगा। तो उसने वहां पर उस मेहमान के कक्ष में जहाँ बैठा था वहीं पर एक पेंटिंग लगी थी, उसने उसे उतारी। और घर का मालिक जब तक नहीं आया, उतार के बहुत अच्छे से उसे उसने रख लिया। और जैसे ही मालिक आया उसने उसे वो पेंटिंग उसे दे दी, घर के मालिक को। जिसे पता था कि ये चीज मुझे ही भेंट दे रहा, वो एकदम सन्न रह गया। अब आप बताओ, क्या ये भेंट पाकर उसे पहले से जो उसका है उसे खुश होना चाहिए? पर शायद नहीं। लेकिन यही चीज हम भगवान के साथ भी करते हैं। हम उन्हें पैसा चढ़ाते हैं, वो हर चीज जो उनकी ही बनाई हुई है उन्हें ही भेंट कर देते हैं। लेकिन आज माता जी ने जैसे बताया कि भगवान तो भाव ग्रही हैं। लेकिन मन में भाव रखते हैं कि ये चीज, लेकिन हम क्या भाव रखते हैं कि ये जो चीज भगवान को दे रहा हूँ ये सोच कर कि ईश्वर हमसे खुश हो जाएंगे। मूर्ख हैं हम लोग। हम नहीं समझते कि उनकी ही चीजें हैं, उन्हीं को ही हम दे रहे हैं। और लेकिन उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें श्रद्धा दीजिए। उन्हें अपने हर एक सांस में याद कीजिए। विश्वास मानिए, प्रभु खुश होंगे। तो कहते हैं ना कि अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। तो भगवान ने कहा संसार की हर वस्तु मैंने तुझे दी है, तेरे पास तेरी अपनी सिर्फ एक चीज है। क्या कोई बता सकता है वो क्या चीज है जो हमारी अपनी है? अपना श्वास है। भगवान की भाव भक्ति। भाव भक्ति है। भाव। भक्ति भक्ति। जी मैं माता जी बताऊं, अभिमान। उन्होंने बताया तेरे पास तेरी अपनी सिर्फ एक चीज है, वो है मैं, अहंकार, जो मैंने नहीं दिया। बस तू उसी को अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी तो देखे ना, भगवान का एक नाम आपको मालूम होगा कि दर्पहारी। श्री कृष्ण का एक नाम दर्पहारी है। तो माता जी जो पिछले काफी टाइम से विराट रूप का जो आप व्याख्यान कर रहे हैं, मतलब वो आपने जीवंत कर दिया। अगर इतना सब सुनने के बाद भी अगर हम सोचें कि मैं जब सब कुछ उन्हीं का ही है,